हेलो एवरीवन। पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रमेश फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जो अपना चैप्टर चल रहा था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड उसको कंप्लीट करेंगे। का जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करके इस चैप्टर को अपन क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी बात करेंगे। तो बेटा देखिए, अपन एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड की केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज की अपन ने बात कर ली थी। उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। एल्किल और एरिल हैलाइड की अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति उनकी जो क्रियाशीलता है उसके बारे में भी अपन ने कंपैरिजन कर लिया था कि कौन ज्यादा और कौन कम। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो इसमें अपने पास आते हैं बेटा पोली हेलोजन यौगिक। पॉलीहेलोजन यौगिक, इन पॉलीहेलोजनों यौगिक जो होते हैं उसमें अपने इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है अपने पास इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको सूंघा देने से आदमी में बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसका एक बहुत समय पहले जब आपके पास जो निश्चेतक होते हैं उनकी खोज नहीं हुई थी, उस समय क्लोरोफॉर्म को ही निश्चेतक के रूप में आप उपयोग करके विभिन्न प्रकार की सर्जरियां और जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनमें इसका काम में लिया जाता था। क्लोरोफॉर्म का अगर फॉर्मेशन की बात करें तो एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है इसकी बात करते हैं अपन बेटा। जिन यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CO समूह होता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CH3CO समूह होता है, वे हेलोजन व क्षार की उपस्थिति में, हेलोजन व क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्म करते हैं बेटा? हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म में अगर अपन हेलोजन क्लोरीन ले ले तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन ले ले तो आयोडोफॉर्म और ब्रोमीन ले ले तो ब्रोमोफॉर्म का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब वे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, मतलब CH3CO ये ग्रुप आपके पास क्या हो बेटा? अटैच हो, ये ग्रुप उसमें आपको उपस्थित हो, CH3CO ग्रुप हो। वे हेलोजन पहले हेलोजन से क्रिया करेंगे और उसके बाद क्षार से क्रिया करेंगे। सीधी इस रिएक्शन को यहां अगर अपन लिख देते हैं NaOH तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका बेटा? आपके पास एक तो बन गया CHCl3 प्लस, अगर अपन बात करेंगे CHCl3 प्लस 3HCl प्लस बचा हुआ जो ये है HCOON, ये आपके पास फॉर्मेशन होता है। इससे आपके पास ये जो कंपाउंड का फॉर्म हुआ इसे आप कहते हैं बेटा हेलोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म हो गया क्लोरीन वाला, तो इसको नाम क्या दे दिया बेटा आपने? क्लोरोफॉर्म नाम दे दिया। अब इस रिएक्शन को मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसीड कैसे होती है। तो वे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें CH3CO समूह होता है, CH3CO समूह होता है, ये CH3CO वाला अपन ने ले लिया बेटा एस्टेल्डिहाइड, एथेनेल ले लिया। इसकी रिएक्शन पहले आप क्या करेंगे बेटा? हेलोजन से करवाएंगे 3Cl2। अब होता क्या है, CH3CO जो समूह होता है उसका जो ये क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड का CO, CHO होता है इसमें, तो वैसे कीटोन में CO होता है, तो इसका जो अल्फा कार्बन होता है ये, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो ये या CH3CO का जो CH3 समूह उसके जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है किससे बेटा?
हेलोजन से। किससे कर दिया जाता है बेटा? हेलोजन से। तो आप यहां देख रहे होंगे कि 3 हाइड्रोजन हट गए, 3 हेलोजन उसको लेकर चले गए, 3 हेलोजन यहां अटैच हो गए। ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया CCl3 ई डबल बॉन्ड ओ H प्लस 3HCl। ये फॉर्मेशन हो गया। इसे कहते हैं आप बेटा क्लोरल। क्या बोलते हैं बेटा? ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया क्लोरल का। किसका फॉर्मेशन हो गया? ये क्लोरल हो गया। अब ये जो क्लोरल बना है, ये क्लोरल रिएक्ट करेगा CCl3CHO। ये रिएक्ट करता है आपका NaOH से। जो क्षार होता है NaOH या KOH, उस क्षार से रिएक्ट करता है NaOH से। तो होता क्या है बेटा? देखो, ये आपका पूरा और ये H यहां से अटैच होगा CHCl3 प्लस HC डबल बॉन्ड ONA। ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया क्लोरोफॉर्म। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? ये आपके पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके पास एक मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मैं आपको बताऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। मान लीजिए चाहे आप बोर्ड क्लासों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी में लगभग इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लोरोफॉर्म होता है। अब क्लोरोफॉर्म जो होता है बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसको जो ब्लैक कलर की बोतल में और अंधेरे में, मतलब लाइट से दूर रखा जाता है। वो भी बताऊंगा क्यों रखा जाता है। और इसका जो मेनली उपयोग होता है, वो काम में लेते हैं अपन निश्चेतक के रूप में। पहले काम में लिया जाता था। सोलवेंट के रूप में भी क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कई रिएक्शनों में काम में आता है। अब देखो, क्लोरोफॉर्म जो है उसको अगर अपन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से वो पूछता है आपसे कि जब क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाता है तो क्या होता है? व्हाट्स हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिलीज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में जब छोड़ गया उसको, तो क्या होगा? तो देखिए बेटा, जब भी क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, जिसे फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फास्जीन। और ये जो फास्जीन होता है, और जहरीली गैस जिसे फास्जीन कहते हैं, और ये फास्जीन गैस है, ये युद्ध गैस, वार गैस, युद्ध गैस, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इसका उपयोग भी किया गया था। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए बेटा। जब आप क्लोरोफॉर्म प्लस O2 द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
हाँ, और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। तो मेन बात अपनी यही है कि जब वायु में आप क्लोरोफॉर्म को बाहर छोड़ते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? फॉस जीन का। तो ये तो थोड़ी बेसिक जानकारी थी, थोड़ा सा नॉलेज था आपके पास किसका? क्लोरोफॉर्म का। अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, अपन बात करेंगे, एक आता है फ्रियोन। फ्रियोन, फ्रियोन्स, CFC कहते हैं इसे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को आप फ्रियोन्स कहते हैं। होता क्या है? मेथेन व एथेन के मोनो एल्किल मोनो हेलोजन व्युत्पन्न को फ्रियोन्स कहा जाता है। फ्रियोन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे बेटा ये मेथेन है आपके पास, एल्केन, मेथेन, इस मेथेन में से आप हाइड्रोजनों को उठा दे, व्युत्पन्न बनाने हैं तो हाइड्रोजनों को उठा दे इसमें और आप हेलोजन अटैच कर दे, तो मेथेन व एथेन के मोनो हेलोजन या डाई हेलोजन व्युत्पन्न भी आप हो सकते हैं। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, तो इसमें क्या होगा? जैसे आपने CF2Cl2, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? इन्हें आप कहते हैं फ्रियोन्स। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो CHF2Cl2, और भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे CH2FCl। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? उन्हें आप फ्रियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रियोन्स कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो फ्रियोन्स कहलाते हैं। वो आपके पास कहां से ऑब्टेन होते हैं? वो ऑब्टेन होते हैं आपके पास मेथेन एथेन से। इसमें भी जब अपन हाइड्रोजनों को उठाएंगे और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरो जो हेलोजन है वो अगर जब इसमें अटैच करेंगे तो क्या होगा बेटा? CHF2CHF2, ये आपके पास। इसी में अगर अपन बात करते हैं CF2CCl4, CF2CCl4, तो ये क्लोरोफ्लोरो जो एल्केन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आप फ्रियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन्स। मेनली फ्रियोन्स जो होते हैं वो आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या आपके जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, AC वगैरह होते हैं, उनसे भी इनको ये रिलीज होते हैं। अब देखो अपने काम का जो एक तो होता है कि जो फ्रियोन्स होते हैं वो अपने को पता चल गया क्या होते हैं। दूसरी जो बात होती है फ्रियोन्स की, वो फ्रियोन्स के नामकरण से रिलेटेड होती है, उसके नोमेनक्लेचर से। तो फ्रियोन का बहुत इंपॉर्टेंट है नामकरण। फ्रियोन का नामकरण, की फ्रियोन को नाम कैसे लिखा जाता है? तो देखो बेटा, जब भी फ्रियोन का नाम लिखेंगे तो आप फ्रियोन और आगे लिख दो XYZ, फ्रियोन XYZ। अब ये XYZ क्या है? X होता है आपके फ्रियोन के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, और उसमें से क्या करेंगे? -1 करेंगे। जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उसमें से -1 करेंगे संख्या को। Y जो होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की संख्या और उसमें क्या करेंगे बेटा, +1 करेंगे। जितने भी हाइड्रोजन आपके पास फ्रियोन का जो अणु है उसमें उपस्थित है, उसमें उसका एक और प्लस करेंगे, और फिर जेड फ्रियोन में फ्लोरीन की संख्या जो भी है हेलोजन की, अगर अपन बात करें फ्लोरीन की संख्या की बात करते हैं, और वो एज इट इज रहती है, कार्बन माइनस करेंगे, हाइड्रोजन प्लस करेंगे, और फ्लोरीन की जो संख्या है वो एज इट इज रहती है। अब देखो बेटा, इसी में अगर मैं बात बताऊं कि इसका अपने को नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फ्रियोन लिख दिया आपने। देखो बेटा फ्रियोन, अब इसमें कार्बन कितना है बेटा, 1, और फ्लोरीन 2 और क्लोरीन है 2, तो कार्बन 1 हो गया। तो यहां से अगर लिखना चाहिए तो ये तो 1 0 हो गया, एक्स की जगह तो 0 आ गया। इसके अलावा हाइड्रोजन है नहीं तो 1 ऐड करेंगे तो +1 1, और फ्लोरीन कितने बेटा 2, तो ये कितना हो गया, ये फ्रियोन 12 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपके पास फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 इसका नाम हो गया। यहां अगर आप देखेंगे तो देखो बेटा फ्रियोन, अब इसमें देखो कार्बन 1 है तो 0 हो गया, हाइड्रोजन 1 है, एक और कर दिया अपन ने, 1 है इसमें, और अपन एक और ऐड कर देते हैं तो 2, और फ्लोरीन 1, तो ये क्या हो गया, फ्रियोन क्या हो गया बेटा, 21 हो गया। यहां अगर अपन बात करेंगे इसमें तो आपके पास फ्रियोन, अब इसमें हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, कार्बन तो 1 है तो 0 हो गया, हाइड्रोजन 2 है 3, 1 प्लस हो गया, 1 फ्लोरीन, तो ये क्या हो गया बेटा, फ्रियोन 31। क्या हो गया बेटा इसका नाम, फ्रियोन 31। इसमें अगर अपन बात करें इसका नाम लिखना हो अपने को, तो देखो बेटा इसमें क्या है, फ्रियोन लिख देंगे, पहले फ्रियोन लिख दिया आपने, फ्रियोन पहले फ्रियोन लिख दो, फिर उसके बाद देखिए बेटा यहां कार्बन 2 है, कितने हैं, 2 कार्बन है, 1 घटाओ 1, आराम से देखिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 1 प्लस करो 3, और फ्लोरीन कितने हैं बेटा, 2 और 2 4, तो ये कितना हो गया, फ्रियोन 134, 134, फ्रियोन 134 हो गया। अगर मैं नीचे वाले का नाम लिखूं इसका, तो देखो बेटा इसका क्या होगा, फ्रियोन, देखिए बेटा इसका नाम फ्रियोन लिख दिया। कार्बन कितने, कार्बन आपके पास 2, तो 1 घटाओ माइनस, तो 1 हो गया। हाइड्रोजन नहीं है तो 1 प्लस करो, 1 नहीं है तो कुछ 1 प्लस करेंगे तो 1, और फ्लोरीन कितने हैं बेटा आपके पास, फ्लोरीन 2 है, तो ये क्या हो गया, फ्रियोन 112। कितना हो गया बेटा, ये आपके पास फ्रियोन 112, ये फ्रियोन 12, ये फ्रियोन 21, ये फ्रियोन 31, ये फ्रियोन 134। ऐसे ही आप अनेक फ्रियोन्स के क्या नाम कर सकते हैं बेटा, जिसमें XYZ के रूप में होता है, जिसमें X कार्बन की संख्या में -1 होता है, Y जो होता है वो कार्बन की संख्या, Y जो होता है वो हाइड्रोजन की संख्या होती है, +1 होता है, और Z जो होता है वो आपका उस फ्रियोन के अणु में उपस्थित फ्रियोन के अणु में उपस्थित क्लोरीन की जो हेलोजन परमाणु होता है उसकी संख्या एज इट इज ली जाती है। तो ये फ्रियोन्स थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें अपन कहते हैं फेमस। अब फ्रियोन्स जो होते हैं वो फ्रियोन्स बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहां पहुंचा रहे हैं, बहुत काम की चीज है, इसको सीखना भी है अपने को, और जानकारी बहुत जरूरी है, फ्रियोन्स से रिलेटेड ये जानकारी बहुत जरूरी है। देखो बेटा फ्रियोन्स जो होते हैं वो अपनी जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, जो समताप मंडल में एक लेयर है, देखो बेटा आपको बताऊं, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद ऊपर का जो दूसरा मंडल आता है, यहां नीचे से पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं जब वायुमंडल में, तो जो समताप मंडल है वहां एक O3 ओजोन गैस की बनी हुई परत है, जिसे आप ओजोन लेयर नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ओजोन परत नाम देते हैं। अब ओजोन परत जो होती है वो क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये अपनी अर्थ है, यहां देखिए बेटा ये अर्थ है,
सनलाइट, सन से आने वाली जो लाइट्स है, जिसे अपन कह सकते हैं यूवी लाइट, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उन पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, ये रोकती है। कौन? ओजोन परत। लेकिन होता क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या कर रहे हैं, इस ओजोन परत का डिप्लेशन कर रहे हैं, इस ओजोन परत को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे इस ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है, मतलब लगातार कम हो रही है। एक तो इसका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, साथ ही समताप मंडल जो होता है, जहां टेम्परेचर फिक्स रहता है, सेम रहता है, जिसमें आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज है, वो जेट विमान जो होते हैं वो उड़ते हैं, और वो उड़ते हैं इसलिए उनका भी ईंधन जलता है, उनमें भी जो ईंधन होता है वो जलता है, और वो जलने से वहां भी बहुत हानिकारक पदार्थ जो निकलते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी जो परत है उस परत को क्या कर रहे हैं बेटा, डिप्लेट कर रहे हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरो फ्रियोन्स है, ये फ्रियोन्स कहीं ना कहीं सनलाइट, पराबैंगनी किरणों को कहां तक पहुंचा रहे हैं बेटा, पृथ्वी तक पहुंचा रहे हैं, उसमें सहायता कर रहे हैं। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बड़ा उत्तरदायी कारण है पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने का, ग्लोबल वार्मिंग होने का, जो फ्रियोन्स के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब इस चैप्टर में अपन लास्ट में बात करेंगे बेटा, एक कंपाउंड है डीडीटी। डीडीटी, पहले तो सीधा ही प्रश्न रहता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी है क्या और इसका पूरा नाम। तो पहले तो बात करेंगे कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल या फेनिल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्लोरो एथेन। ये मैं आपको बता दूं, डीडीटी जो होता है वो एक कीटनाशी होता है, कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड्स होती है जो इंसेक्ट को मारने का काम करती है। और इसका जो उद्गम हुआ था, खोज तो इसकी पहले हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका बहुतायत से उपयोग होने लगा। कहां होने लगा बेटा, बहुतायत से इसका उपयोग होने लग गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद इसका बहुतायत से उपयोग गया। और मेनली ये जो मलेरिया के मच्छर होते हैं, ये जो कीटनाशक होती है, मलेरिया मच्छर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस कीटनाशी का पड़ता है। इसके साथ ही इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें कीटों को मारने के लिए, या जो फल वृक्ष होते हैं उनमें भी कीट कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाने लग गया है। तो फिर देखा गया, जो इसका रिजल्ट आया, धीरे धीरे इसकी जो सांद्रता है वो कई दिनों तक अपने खेत वगैरह, मिट्टी वगैरह में बनी रहती है। तो इसके लिए फिर इस पर क्या कर दी, इसको बैन भी कर दिया गया है। डीडीटी को क्या कर दिया गया है बेटा, बैन भी कर दिया गया है। अब डीडीटी का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो देखिए बेटा, एक कंपाउंड होता है क्लोरल, जो अभी अपन ने हेलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ा था, क्लोरल CCl3CHO। इस क्लोरल की जब रिएक्शन करवाते हैं आप, इस क्लोरल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स से। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन के आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और यहां जो रिएजेंट काम में आता है वो रिएजेंट होता है आपका सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। और जब सांद्र H2SO4 आ जाता है मैक्सिमम रिएक्शनों में रिएजेंट के रूप में, तो निश्चित रूप से यह काम करता है आपका निर्जलीकरण का, डिहाइड्रेशन का काम करता है, उस रिएक्शन से जल को बाहर इमिट करने का काम करता है। तो होता क्या है, देखो बेटा, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन और ये इसका ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होते हैं, और जल का जो अणु है वो क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया। अब ये कंपाउंड इसके साथ अटैच होता है, तो देखिए अटैच होगा,
एक क्लोरीन अटैच है, दूसरी क्लोरीन अटैच है, तीसरी क्लोरीन अटैच है, यहां ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अभी इसकी जो संयोजकताएं हैं, दो संयोजकताएं उस कार्बन की खाली है, दोनों इस क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल से क्या हो जाती है बेटा, अटैच हो जाती है। तो ये देखिए, ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया डीडीटी का। देखो बेटा, डीडीटी का डाई क्लोरो, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल है डाईफेनिल, ये कितनी ट्राइक्लोरो, और ये क्या है बेटा, एथेन। ये फॉर्मेशन हो गया आपके पास किसका बेटा, डीडीटी का। किसका फॉर्मेशन हो गया, डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस प्रकार से ये कीटनाशी मलेरिया मच्छरों पे ज्यादा काम करती है। इसके अलावा एक वाहक जो इन्फ्लुएंजा होता है या जो वाहक कीट होता है, उसमें भी इसका क्या होता है, ज्यादा काम में लिया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसको क्या कर रखा है बेटा, बैन कर रखा है। अब अपन दूसरा एक और इसमें आपके आता है, वो है BHC। BHC और BHC की अगर अपन बात करें तो BHC होता है आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाते हैं और प्रेजेंस रहती है आपके पास किसकी, आपके पास प्रेजेंस रहती है, आपके पास प्रेजेंस रहती है किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस रहती है। लाइट चल रही है आवाज से, ये थोड़ा सा बोल। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, आपके पास फॉर्मेशन होता है BHC का। बेंजीन की रिएक्शन होती है जब आपके पास, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका, C6H6 और Cl6। ये होता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इसमें 6 तो कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 ही क्लोरीन दिख रहे हैं, और 6 ही क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन होते हैं। 6 तो कार्बन है, 6 ही क्लोरीन है, और 6 ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम है 666। क्या नाम है बेटा, 666। इसे गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी। इसका और नाम होता है लिंडेन, लिंडेन। ये भी क्या होता है बेटा, कीटनाशी के रूप में आता है, कीटनाशी के रूप में होता है इसका भी उपयोग, कीटनाशी। लेकिन इसकी कई रूप होते हैं, 9 संरूप होते हैं इसके, लेकिन इनमें से एक गामा संरूप होता है इसका, गामा रूप, गामा फॉर्म, वो बेस्ट है फॉर इंसेक्टिसाइड, बेस्ट है इंसेक्टिसाइड के। इंसेक्ट को मारने में अगर इसका कोई रूप है, गैमेक्सीन का, लिंडेन का, या 666 का, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, उसे आप कहते हैं बेटा कौन सी फॉर्म, गामा फॉर्म। ये इसकी गामा फॉर्म है जो लगातार उपयोग में आती है। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा माइक का इश्यू था। बात करते हैं अपन BHC जो आपके सामने है। ये BHC की मैंने आपको
फॉर्मेशन बताइए, इसके उपयोग बताए, ये कैसे उपयोग आता है और क्या क्या इसका काम होते हैं, कितनी इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसके नाम भी अलग अलग हैं और क्या इसका मेन उपयोग रहता है। तो आज अपन ने जो प्रारंभ किया था अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट के लिए डाल सकते हैं, जल्दी ही आपको उस पर भी रिप्लाई मिलेंगे। लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।